हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल आईटी मैडम। और टेक से रिलेटेड अगर और भी वीडियोस आपको देखनी हो तो आप टेक वीडियोस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। ब्लॉग अगर आपको देखना हो तो ब्लॉग वाले प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हो। सो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कौन सा ऐसा बैंक है जो कि बेस्ट है यूट्यूब पेमेंट को रिसीव करने के लिए। एंड देखो, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास 2-3 अकाउंट होता है, या फिर स्पेशली यूट्यूब के लिए भी बहुत लोग एक अलग से अकाउंट खोलना चाहते हैं। तो ऐसे में ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकती है उन सभी लोगों के लिए जो कि नया बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो सिर्फ यूट्यूब के लिए ही, या फिर जिनके पास ऑलरेडी 2-3 अकाउंट हैं। तो कौन सा बैंक है जिसको कि हम लोग अपने यूट्यूब से जोड़े ताकि हमें बिना किसी भी परेशानी के यूट्यूब पेमेंट बिल्कुल भी टाइमली हमारे अकाउंट में आए। तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखना, और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने इस चैनल के साथ किस बैंक को ऐड किया हुआ है। सो गाइज, बिना लेट किए अब स्टार्ट करते इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले तो ये बहुत सारे लोगों के मन में यूं ही सवाल आ सकता है कि कोई भी बैंक हो, इतना क्या फर्क पड़ेगा कि बैंक कौन सा है, आखिर बैंक है, पैसे रोक थोड़ी देगा। तो बिल्कुल बात आपका सही है कि बिल्कुल बैंक आपके पैसे बिल्कुल रोक नहीं सकता है, लेकिन हाँ, बैंक से फर्क पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको बैंक की सर्विस अगर अच्छी नहीं प्रोवाइड की जाती है, जिसके कारण उन्हें टाइमली नहीं मिलते हैं पैसे। और टाइम ही तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मान लो पैसे मिलने में आपको डिले हो रहा हो या फिर किसी भी वजह से अटक जा रहा हो, तो फिर वो आपके लिए एक परेशानी का कारण बन सकता है, या फिर आपको बैंक बार बार जाना पड़ रहा हो अपने पेमेंट को पूछने के लिए। तो इसीलिए सही बैंक को चुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखो, सही बैंक चुनना, यूट्यूब अकाउंट के साथ सही बैंक को लिंक करना ज़रूरी है, वरना कई बार क्या होता है कि आपका पेमेंट अटक भी सकता है। और फिर अगर आपने चैनल को मोनेटाइज करा भी लिया, तो अगर आपके अकाउंट में सही टाइम पे पैसे नहीं आ रहे हैं तो फिर मोनेटाइजेशन का आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। देखो, सबसे पहला तो सवाल लोगों का यही होता है कि कौन सा बैंक सही रहेगा, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट। तो देखो, गवर्नमेंट बैंक की अगर मैं पहले बात करूँ तो गवर्नमेंट बैंक की जो सर्विस होती है वो उतनी अच्छी नहीं रहती है। और भी गवर्नमेंट बैंक के साथ कुछ और भी इश्यूज रहते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट बैंक को बहुत सारे लोगों को डील करना पड़ता है, तो वो किसी एक कस्टमर को उतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। वहीं अगर कंपेयर करें इसको प्राइवेट बैंक से, तो प्राइवेट बैंक वाले अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो भी लोग यूट्यूब करते हैं उनको ये बात का पता होगा कि हर मंथ 21 तारीख को यूट्यूब जो है पेमेंट रिलीज कर देता है। तो ऐसा सरकारी बैंकों में कई बार देखा गया है कि पेमेंट 21 तारीख को रिलीज हो जाती है, लेकिन 25 तारीख तक, 28 तारीख तक आपके बैंक में सरकारी अकाउंट अगर है आपका तो शो नहीं करता। फिर अगर आप बैंक के पास भी जाओगे, वहां भी पूछोगे, तो वो लोग सही से कुछ आपको नहीं बताते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट बैंक में और एक इशू होता है कि अगर बीच में कोई फेस्टिवल पड़ गया या सैटरडे संडे पड़ गया, मान लो आज 21 तारीख है और ये सैटरडे संडे पड़ा, तो भी आपके अकाउंट में पैसे नहीं दिखते हैं। और आप पर्सनली पूछने भी जाओगे तो वहाँ पे उतनी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। अगर हॉलीडेज रहा 3-4 दिन का, तो भी आपका 21 तारीख को पेमेंट शो नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट बैंक में इस तरह के इश्यूज होते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें प्राइवेट बैंक की, तो प्राइवेट बैंक में इस तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं होता है। अगर 21 को पेमेंट रिलीज हुई है तो वो बस कुछ ही, मतलब हार्डली 6 घंटे या मान लो 12 घंटे, मतलब 21 को रिलीज हुआ तो वो 21 को 24 घंटे के अंदर आपको शो कर देगा। बट गवर्नमेंट बैंक के साथ तो डिले होने का बिल्कुल कंफर्म है। दूसरी चीज़ है कि गवर्नमेंट बैंक जो है उससे आप उतनी अच्छी सर्विस किसी भी पर्टिकुलर मामले में नहीं ले सकते हो, लेकिन प्राइवेट बैंक में क्या होता है कि आप फ़ोन करके भी उनसे अगर कोई इशू हुआ तो आप बात कर सकते हो और वो लोग अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बैंक के मुकाबले यूट्यूब के मामले में प्राइवेट बैंक ज़्यादा अच्छा सर्विस आपको दे सकते हैं। बस इशू यही होता है कि जो भी के मुकाबले में आपका जो प्राइवेट बैंक है उसका जो एवरेज मंथली बैलेंस होता है मेंटेन करने का, वो हाई होता है। सरकारी बैंक में आई थिंक कहीं कहीं एसबीआई में शायद 3000 है, और अलग अलग इलाहाबाद में शायद 1000 है। तो जो भी गवर्नमेंट बैंक है उसमें मंथली बैलेंस जो रहता है वो मेंटेन करने के लिए आपको उतने ज़्यादा पैसे रखने नहीं है बैंक में। किसी में 1000, किसी में 2000, किसी में 3000। लोग प्राइवेट बैंक की बात करें तो प्राइवेट बैंक में आपको एवरेज मंथली बैलेंस जो है वो 10,000 या इससे ऊपर ही मेंटेन करना होगा। तो ये एक
छोटी सी समस्या हो सकती है, बिकॉज आपको एनी टाइम 10,000 आपके अकाउंट में रखने पड़ेंगे। लेकिन इसके 10,000 के अलावा और कोई भी इशू आपको प्राइवेट बैंक की तरफ से देखने को नहीं मिलेगा। वो बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब चलो बात करते हैं कि कौन से प्राइवेट बैंक आपको बेहतर सर्विस देंगे या कौन सा बेस्ट है। तो सबसे बेस्ट है आपके लिए, अगर यूट्यूब के केस में बात करें तो HDFC, ठीक है। HDFC में आपको 10,000 रखने होंगे मंथली बैलेंस के तौर पे। एवरेज मंथली बैलेंस 10,000 होगा। इसके अलावा वो आपको फुल सपोर्ट करेंगे, फ़ोन पे और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव सभी तरह के हेल्प वो कर देते हैं। दूसरा है आपका ICICI। तो HDFC और ICICI आपको बहुत ही बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट बैंक भी है जो कि काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि SBI, पंजाब नेशनल बैंक। लेकिन जो भी गवर्नमेंट बैंक है इसमें डिले होता ही है। बिल्कुल 21 के 21 को पेमेंट शो करना मुश्किल है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर मंथ ही डिले हो, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ डिले होने के केसेस ज़्यादा हैं। बट प्राइवेट बैंक में ये बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सो गाइज़, इस वीडियो के लिए इतना ही। होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई हो।